नमस्कार जी। नमस्ते सर। आज हम पढ़ेंगे टेली के। कल हमने पढ़ा ग्रुप के बारे में, उसमें क्वेश्चन आंसर हम करेंगे ग्रुप के बारे में। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे टेली का वाउचर। तो वाउचर क्या है इसको समझते हैं पहले, फिर अपन क्वेश्चन आंसर वाले टीम में आएंगे। टेली खोलिए आप। आपने अभी उस दिन देखा था टेली में, जैसे कि हमने एक बहुत इजी है ये। हमने जैसे कि मान लो, आप अभी तो सोच के कर रहे हैं, जैसे कि रवि ने 3 लाख रुपए लगाया। रवि ने 3 लाख रुपए लगाया था। आप डी आर निकालते हो, सी आर निकालते हो, लेजर निकालते हो, अंडर में करते हो। उसके बाद जो हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, जो भी यहाँ पर हम लोग एंट्री करते हैं, उसी को वाउचर डॉक्यूमेंट बोलते हैं, है ना। तो वाउचर डॉक्यूमेंट में जाओ तो वाउचर। हाँ क्लिक करो। हाँ, ये आ गया वाउचर। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे इसी को बोलते हैं। किस प्रकार के वाउचर है, मतलब आपका जब लेन देन कुछ होता है, तो लेन देन होने के बाद में उसको कौन से वाउचर में डालना है, इसको आज पढ़ेंगे। बेसिक चीज है ना। तो वाउचर में टेली में कुल कितने हैं? 24 प्री डिफाइंड वाउचर है। प्री डिफाइंड मतलब है पहले से बने हुए हैं, और यहाँ पर आप अलग से भी बना सकते हैं। लेकिन इनमें से 8 कॉमन वाउचर है। कॉमन मतलब जगह, सब जगह यूज होता है ना। तो पहला एंट्री आता है कॉन्ट्रा। यहाँ पर देखते हैं अपन टेली में कॉन्ट्रा कहाँ पर है, देखो ये शॉर्ट की कमांड क्या है इसका। चलिए अब आप हैंडल करिए, मैं समझाते जाऊंगा। तो जब आप F4 दबाएंगे, दबाइए आप F4, एक और माउस पकड़िए। कहाँ से चेंज हुआ है, कहाँ पे चेंज हुआ बताइए। वहां पे चेंज होगा, है ना। तो अब आ जाइए वर्ड में, आ जाइए आप लोग कॉन्ट्रा में। हाँ, कॉन्ट्रा का ये डिटेल है। कॉन्ट्रा का एक मिनट है, एक मिनट थोड़ा सा, एक थोड़ा सा। हाँ गुरु जी। कॉन्ट्रा एंट्री है ना। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब यहाँ पर जो है ये वाला F4 जो आया, कॉन्ट्रा एंट्री हुआ। तो कॉन्ट्रा एंट्री किस प्रकार की एंट्री को करेंगे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री में, कि देखो, जब हम नगद पैसा बैंक में जमा करते हैं। क्या क्या बोला मैं, बोलो। जब हम नगद पैसा बैंक में जमा करते हैं या बैंक से निकालते हैं व्यापार के लिए, या फिर बैंक से निकालते हैं व्यापार के लिए, तो वो सभी प्रकार की एंट्री कॉन्ट्रा में आएगी। अब रुक जाओ, समझाने दो मुझे, हैं? जैसे कि मान लो हमने खाता खोलते समय बैंक में पैसा जमा किया, मतलब बैंक में पैसा गया। उसके बाद में हमने कुछ पैसे बैंक से निकाले, तो वो दोनों क्या हो गई, कॉन्ट्रा में हो गई। अगर आपने किसी को चेक काटा, तो वो कॉन्ट्रा में नहीं जाएगी। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलो बोलो। हाँ, फिर से आते हैं अपन कॉन्ट्रा में, बीच बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है। कॉन्ट्रा मतलब बैंक से जो भी लेन देन करेंगे उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा में करेंगे। अब मान लो मैडम, आपने किसी को चेक काटा, मेरे को काटा चेक, ए रवि सर आप चेक ले जाइएगा, ये कॉन्ट्रा में नहीं होगा भैया। पेमेंट। हाँ, ये पेमेंट में होगा। तो एकदम क्लियर हो गया ना, कि जो भी बैंक से संबंधित लेन देन होगा उसकी एंट्री हम काउंटर में करेंगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इसकी और डिटेल को एकदम प्रैक्टिस में समझेंगे। क्लियर हुआ। बैंक को देंगे वो कॉन्ट्रैक्ट। देंगे नहीं रे बाबा, बैंक में बैंक में जमा करेंगे। देना अलग चीज है, जमा करना अलग चीज है। देना शुल्क भी तो हो सकता हाँ। है ना। यहाँ एक एक शब्द में शुल्क परिभाषा तो बदल है। जाती है। बैंक में शुल्क जो जमा कर रहे हो तो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में आ जाएगा, वो अलग चीज है। वही बोलो ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, आप समझना। आप मैडम, रात है, आप अपने घर से मेरे घर की तरफ आ रहे हो, चारों तरफ अंधेरा है। टार्च जलाओगे ना, तो टार्च में मेरा घर नहीं दिखेगा, थोड़ा दूर दिखेगा 10 मीटर। हाँ। लेकिन यही 10 मीटर करते करते आप मेरे घर तक आ जाओ, आ जाओगे ना। तो वैसे ही जब हम इसमें चालू करेंगे ना कॉन्ट्रा में, तो बहुत सारी चीजें आएगी आपके मन में, क्वेश्चन आएगा, वो उसी समय सेट आउट करेंगे। अभी अपन ये समझ लेते हैं कि बैंक से पैसा जमा करना और बैंक से पैसा निकालना, वो दोनों की एंट्री कॉन्ट्रा में होगी। क्लियर हुआ। अब दूसरा है पेमेंट। देखो पेमेंट कैसे आएगा, पेमेंट का शॉर्ट की क्या है, दबाओ। कहाँ से पता चला। हाँ, आप माउस पकड़िए। कहाँ से पता चला, पेमेंट है F5, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आइए F5 में क्या करते हैं, देखिए भाई। हाँ, क्या बोल रहा है पेमेंट में, जब भी हम किसी भी प्रकार का कोई भुगतान करते हैं, चाहे वो नगद हो
या चेक के रूप में, जैसे अभी जस्ट हमने अब ये बोला आपको, तो वो किस में जाएगा? पेमेंट। पेमेंट में जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखना है, मैं बताऊंगा आपको पेमेंट में। मान लो आपका कोई धंधा है, ठीक है, लोहे का ही धंधा है, आपने लोहा खरीदा नगद और दे रहे हो, तो वो जो है परचेस में आ जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए तीसरा क्या है? चलो आ जाओ। कहाँ है जी रिसिप्ट? शॉर्ट कमांड क्या है? करिए। कहाँ है F6? हाँ रिसिप्ट। चलिए आ जाइए, रिसिप्ट दिखाइए मेरे को। क्या बोलते हैं बाबा रिसिप्ट में? जब हम नगद या चेक द्वारा पैसा प्राप्त होता है तो उस एंट्री को हम रसीद वाउचर में करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। रसीद लिखा गया है वो रिसिप्ट है वो, है ना। अब रुक जाओ, क्या बोलो, फिर से बोलो, आप यहाँ पर बोलो। जब हमें नगद या चेक द्वारा पैसा प्राप्त होता है तो उस उस एंट्री को हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं, है ना। चलिए आइए। नहीं 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 नहीं, टेली निकालिए, टेली निकालिए। रिसिप्ट हुआ ना। क्या इसका शॉर्ट कमांड क्या था? F6। F6। चलिए आइए, वर्ड वर्ड में आइए आप। अगला क्या है भैया? जनरल वाउचर। जनरल वाउचर, ठीक है। क्या लिखा है भैया? इस वाउचर का उपयोग हम विभिन्न प्रकार की एंट्री करने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार की एंट्री मतलब बहुत सारी एंट्री। जब हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं, उस दिन किए थे, याद आया? तो अब देखो इसमें बैंक से संबंध, एक ट्रिक है ना ये, बैंक से संबंधित लेन देन और नगद लेन देन दोनों को छोड़ के अन्य एंट्रियों को जनरल वाउचर में कर सकते हैं। बोलिए आप। बैंक से संबंधित। हाँ, बैंक से संबंधित मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा। हाँ, और रिसिप्ट हाँ से संबंधित और नगद पेमेंट। और नगद वही पेमेंट से संबंधित एंट्री एंट्री को छोड़कर हम सारी एंट्रियों को जनरल वाउचर के अंदर रख सकते हैं। वेरी गुड। चलिए अगला, परचेस वाउचर। हाँ हाँ हाँ, टेली में आती है, टेली में। हाँ क्या है भैया इसका जनरल दिखाओ, दबा दीजिए। कहाँ आया? हाँ, अब एक एक चीज और देखना, इसमें मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर जनरल में 1 आ रहा है, रिसिप्ट में करो तो F6। देखो यहाँ पे 3 आया, मतलब पहले से हो चुका है कुछ इंट्रिया, तो नंबर को भी बताता है ये कितना क्या हुआ है करके, है ना। F7 दबाओ। हाँ ये जनरल आई, ठीक है। चलिए आ जाइए अगला। अगला क्या है देखो, क्या है भाई? परचेस है क्या? जब हम किसी सामान को बिक्री करने, देखो कल मैं समझाया था, याद है? जब हम किसी सामान को बेचने के लिए खरीदते हैं तो उस एंट्री को खरीदी वाउचर में करते हैं। क्लियर हुआ ना? जाइए वहां पे, देखो भाई खरीदी के लिए क्या है, कर दो। देखो अब देखो, जैसे ये अपना ना किया था, वो देखो उधर तमाशा आ गया, सप्लाई नंबर, पार्टी नंबर ये आ गए। लेकिन रिसिप्ट पेमेंट में किए थे तो ये नहीं आया था, है ना। इसका आगे पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, है ना। चलो परचेज खरीदने की एंट्री को करते हैं। आ जाओ। अगला क्या है भाई? सेल। दिख रहा है सेल? जब भी हम किसी प्रकार की, सर ये परचेस जनरल वाउचर नहीं करना है ना, नहीं कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर आप परचेस में करोगे ना, अगर परचेस में करोगे तो आप परचेस वाले, जब जब जनरल एंट्री को खोलोगे सब दिखेगा, उसमें परचेस भी दिखेगा, लेकिन जब आप परचेस को खोलोगे तो आधा एंट्री तो उधर डाल दिए हो। जब आप डिस्प्ले में जाओगे ना, तो जिसकी वाउचर है उसी में करना चाहिए ताकि वो दिखे, प्रॉपर दिखे। आपने सही क्वेश्चन किया कि हम परचेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उधारी वाले को तो कर ही सकते हो, है ना। लेकिन आगे जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें सेट आउट होगा आपका, ताकि उस रजिस्टर में दिखे वो, है ना। चलो क्या है जी? सेल। जब भी हम किसी प्रकार के सामान या सेवा को बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम सेल वाउचर में करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको, जिसका जैसा रहेगा। दिखाओ जाओ। इसको हम बिक्री करने के लिए खरीदते हैं वो परचेस वाउचर में आता है। हाँ, और जिसको हम बेचते हैं, बेचने के लिए बेचते हैं, वो हाँ, सेल वाउचर, है ना। अब वहां एक शब्द भी लिखा है, जाओ तो, और एक नया शब्द लिखा है। क्या है? सेवा। सेवा। मतलब जैसे मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये सेवा है, आखिर ये बेच रहा हूँ ना मैं। चलो तो जाओ सेल को देखो, सेल को देखो भाई। हाँ वहां जाओ।
टेली में आओ, तो क्या है सेल का? सेल का एफ एफ है, दिखा रहे हैं? कहाँ दिखाया? हाँ, वो देखो पार्टी के नाम पूछ रहे हो, है ना? चलो सेल, अगला आ जाओ। क्या है भैया अगला? डेबिट। डेबिट नोट, है ना? क्या लिखा है डेबिट नोट में? सामान्य सामान्यतः इस वाउचर का उपयोग खरीदी वापसी एंट्री करने के लिए करते हैं जब खरीदा हुआ माल किसी को वापस किया जाता है। मतलब मान लो आपने खरीदा और वो सामान खराब हो गया, आपने बेचने के लिए खरीदा है, वो सामान खराब हो गया, किराना दुकान है आपका, तो अब खराब हो गया तो भाई उसको बेचोगे थोड़ी, तो आप क्या करोगे, उसको दुकान वाले को दोगे भैया इसको रख और मेरे को दूसरा सामान दो। तो उस स्थिति में जो है आपने जो खरीदी की हुई एंट्री है उसको वापस किया, तो वो कहाँ आएगा? डेबिट नोट। नहीं समझ में आया? एक बार और। पकड़ो आपको, ठीक, आपका दुकान है, हाँ किराना दुकान है मान के चलो। क्या हाँ, दुकान है? किराना दुकान। आपने गुढ़ियारी गया और गुढ़ियारी में एक बंडल जो है साबुन लाया, एक बंडल में समझ जाओ 50 दर्जन, हाँ 50 दर्जन साबुन लाया। अब लाते समय आपने देखा कि बहुत सारा साबुन में घुल गए हैं, टूट गए हैं, अंदर से कुछ भी फॉल्ट आ गए हैं, हाँ 2 दर्जन। तो 50 दर्जन लिए थे आपने, 2 दर्जन वापस कर दिए। तो जब आप वापस करोगे तो उसको डेबिट नोट मिलेगा। हम्म, क्लियर हुआ? हम्म। बोलो आप हम अपनी भाषा में बोलो, मैं जो भाषा में बोला उसको मत बोलो, अपनी भाषा में बोलो। हम जो भी सामान परचेज करके लाए रहेंगे, वेरी गुड। वो सामान जब वापस करना होगा तब डेबिट नोट में आएगा। हाँ सही बोला, लेकिन एक शब्द और बोलना ना, तो नहीं बिका तो वापस थोड़ी लेगा वो, भाई तुमने रख लिए हो और नहीं बिक रहा करके वापस कर दिया, तो एक कंडीशन है वो। ज्यादातर जो है जो बिजनेस करते हैं ना, वो लोग कुछ कुछ सामान को ऐसा वापस कर देते हैं, हम्म, अरे यार ये खराब हो गया दूसरा दे करके, तो वो डेबिट नोट में है। हम्म, जैसा कि कोई चीज तेल लेके आए हो, कोई फूट गया है तेल, हम्म, वापस करोगे ना भाई, फूटा वाला थोड़ी कस्टमर लेगा। तो वो ऐसी एंट्रियां जो हम सामान खरीदते हैं और किसी भी कारण से वापस कर रहे हैं, तो वो डेबिट नोट में है। ये चलो अगला, क्रेडिट नोट। हाँ करो करो, अभी तो बंद रहेगा तुम्हारा डेबिट नोट। कहाँ है? क्या है उसका? नहीं दिख रहा है ना? है ही नहीं, यहाँ चालू करना पड़ेगा, है ना? अब देखो क्यों नहीं चालू हुआ, सुनो। सबसे पहले तो सामान की एंट्री करोगे, सामान की एंट्री करोगे तभी ना चालू होगा वो। तो जब सामान की एंट्री से नहीं है अभी, तो इसलिए चालू नहीं हुआ, स्टॉक होगा तो चालू हो जाएगा, है। चलिए एक तो ये भी सीखा कि जब स्टॉक की एंट्री बनेगी तभी चालू होगा, है। अगला क्या है जी? क्रेडिट नोट। जैसे आपने माल वापस किया है भैया, हाँ तो आप जब बेचोगे उसका भी आता है वापस, है ना? तो जब उसका कोई माल वापस आएगा तो उसको क्या करोगे? क्रेडिट। क्रेडिट नोट। तो ये जो है 8 जो अकाउंट है ना, ये जनरल सब जगह यूज होता है। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, ये जनरल सब जगह यूज होता है। और ये वाला जो है ना स्टॉक, ये जितनी चीजें हैं ना, ये मैन्युफैक्चरिंग के समय और सेल वेल में यूज होगा, जो हम आगे बताएंगे, जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे हम आपकी इसकी एंट्री हम बताते जाएंगे। अब यहाँ पर इसमें आगे देख, ये समझ में आए ना आठों? चलो अब यहाँ पर देखते हैं और कितने प्रकार के, बाहर निकलो तो आप, और बाहर निकलो। हाँ अब अल्टर में जाओ, इंटर मारो, अब वाउचर में आ जाओ। वाचर। हाँ इंटर मारो। ये देखो अभी आपने पढ़ाया ना, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, दिख रहा है ना? जनरल, डिलीवरी। अब देखो बहुत सारा चीज इसमें अभी मैंने बताया नहीं है, तो ये तो हो गया देखने का। हम इसमें अपने मन से बना भी सकते हैं। बाहर निकलो, बाहर निकलो, क्रिएट में जाओ, इंटर मारो। अब जैसे आप है ना ले वाउचर में आओ, इंटर मारो। यहां से तुम वाउचर बना भी सकते हो, इसको भी हम देखेंगे, है ना? इसको जैसे आपका कोई बिजनेस है, आपको ऐसा लगता है ऐसा वाला वाउचर बनना चाहिए, है ना? तो इसमें हम बना भी सकते हैं, हम उदाहरण से ही सब प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, है। बाहर निकलो, और बाहर निकलो, और बाहर निकलो। स्किप दबा दो, स्किप दबा दो, दबा दो, हाँ। ये एकदम क्लियर हुआ ये वाउचर वाला। तो अब हम आपसे क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, ठीक है? खोलिए एक आध क्वेश्चन जो बनाए थे उस दिन वाला खोलिए, उसी में, हाँ उसी में जो बनाए थे उसी में पोस्टमार्टम करेंगे आप। अब खड़ा खड़ा आप बताएंगे, हमसे पूछेंगे आपसे, है।
चलिए, क्वेश्चन बस है ना? हाँ, बस आप इसको पकड़िए। आप यहाँ रहेगा। अब मैं पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे। मैं कोई भी चीज पूछ सकता हूँ, है? पहला क्वेश्चन है हमारा जी, बड़ा करिए, तो इसको बड़ा करिए, कंट्रोल दबाइए। चलिए बताइए, रवि ने व्यापार शुरू किया है। रवि कौन से खाते, कौन से ग्रुप में आएगा? कैपिटल। क्यों आएगा? क्योंकि वो मालिक माइक करिए आप। हाँ, क्योंकि वो मालिक है सर। वेरी गुड। अब इसमें जो है एक कंप्यूटर का अकाउंट बन रहा है। क्या बन रहा है? कंप्यूटर का अकाउंट बन रहा है। ये कंप्यूटर कौन से ग्रुप में आएगा? फिक्स्ड। क्यों आएगा? क्योंकि ये संपत्ति है। वेरी गुड। अब आप देखिए, इसमें डी आर और सी आर कौन सा हो निकलेगा? कंप्यूटर डीआर है और कैश सीआर है। वेरी गुड। कैश, कंप्यूटर डी आर है और कैश सी आर है। तो कौन कौन सा लेजर बना इसमें? इसमें कंप्यूटर और कैश। वेरी गुड। अब ये बताओ, क्योंकि पैसा आपके कंप्यूटर परचेज किया है ना, हाँ। तो अब ये समझो कि रविशंकर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि वो मालिक, क्योंकि मालिक है और जनरली जो है मालिक इस्तेमाल का नाम इस्तेमाल। नहीं करते। वेरी गुड। अब ये बताओ, ये कौन सा वाउचर में जाएगा? ये जाएगा सर पेमेंट। शाबाश, पेमेंट वाउचर में जाएगा। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, देखो कंप्यूटर परचेज लिख दिया, तो ऐसा नहीं है कि इसको परचेज में डालो। समझ गया ना? हाँ। ऐसा नहीं है परचेज शब्द लिखा है परचेज में डालो, ऐसा नहीं है। उसके कारण को समझना पड़ता है, क्योंकि हम जो कंप्यूटर है ना, उसको ऑफिस के उपयोग के लिए खरीद रहे हैं, हाँ। इसलिए। आवाज आ रही है ना? देख रहा था ना, तो आवाज में कमी आ गई थी, इसलिए था। एक तो यहाँ पे कोई, हाँ ठीक है, ओके। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जी, रविशंकर ने परचेज किया, ऑफिस और ये दोनों परचेज किया है। हम अलग अलग ही बताना हमको है। चलिए बताइए, इसमें टेबल और क्या है? ऑफिस। ऑफिस चेयर, ये कौन से ग्रुप में आएगा? ये क्या बोलते हैं, एक्सपेंस, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंसेस, वेरी गुड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। एक मिनट। हाँ बोलो। ये देखो ना, पंजीयन में ये साल के किसी हर साल की पढ़ते थे, वो कहाँ पढ़ते हैं? ये तो पुराना हो गया। ये बस यही से है ना। हाँ, होकर कुछ 27-28 नंबर जो कागज में बाहर है। 12 27 28। हाँ हाँ, वो पढ़ते हैं हर साल। हाँ हर साल पढ़े। तो ये 24-25 में पढ़े हैं। 24 25 की तभी पढ़ी। कब पढ़ते हो? मार्च में पढ़ाऊंगा। हाँ, मार्च में पढ़ी ना। हाँ, तो ठीक है। हाँ पिछले बार तो दे चुके हैं हम। हाँ, पिछले बार तो कुछ लेटर लिखे रहे थे। मैं दे दूंगा, जो लिखना है लिख दूंगा। चलिए, ऑफिस और ये, हाँ मैडम, इसको किस में रखेंगे आप? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नहीं, इसको सर। इसको आपने किस में रखा था? कंप्यूटर को फिक्स में रखा था ना? हाँ। हाँ, अब इसको किस में रखेंगे? टेबल और चेयर को? ये भी एक मतलब लॉन्ग टाइम हाँ, के लिए लॉन्ग है, टाइम तो ये भी फिक्स इसमें है। आएगा। वेरी गुड। हाँ, अब ये बताइए, ये कौन से वाउचर में जाएगा? ये पेमेंट में जाएगा सर। वेरी गुड, है ना? पेमेंट में जाएगा, कैश। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर कैश बना हुआ था वाउचर, तो यहाँ पर भी कैश है, तो बनाना पड़ेगा? नहीं सर, नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? वो डिफॉल्ट। हाँ, एक तो डिफॉल्ट है, और दूसरा अगर आपने कोई अकाउंट बना लिया एक बार, तो आपको दोबारा उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसमें डी आर और सी आर क्या होगा मैडम? सर इसमें डी आर टेबल और चेयर है और सी आर कैश है। अब ये बताइए कि जब हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्या क्या चीज अपने को निकालना पड़ता है? इंटर मारियो, लिख के बताइए मेरे को। इंटर छोटी मारियो। बहुत। क्या क्या 5 चीज जो हमने सिखाया है आपको? पहला, पहले पहला डी आर और लिखो सी लिखो आर लिखो निकालिए। लिखो लिखो, डी आर सी आर लिखो। डी आर इंटर, हाँ इंटर लिखो, इंटर करो, सी आर। दूसरा सी आर। हाँ ठीक है। अब उसके बाद तीसरा, तीसरा लेजर हाँ निकालिए। निकालो लेजर। एल ई डी, एल ई डी जी ई आर। गलत होगा तो कोई बात नहीं है, इंटर मारो। फिर चौथा क्या होगा? हाँ, ग्रुप लिखो, जी आर ओ यू पी, जी आर ओ यू पी। इंटर मारो। पांचवा क्या है? वाउचर। वाउचर निकालो, वी ओ यू, वी ओ यू, यू सी एच ई आर। एच।
ER। बस वेरी गुड, हम यही सुनना चाहते हैं। नीचे आओ और नीचे आ जाओ। चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं भाई। बताइए इसमें कौन सा वाउचर आएगा और क्यों आएगा? इसमें कॉन्ट्रा आएगा सर। ये तीसरा वाला क्वेश्चन है। रविशंकर ने एसबीआई में नगद रुपए जमा करके खाता खोला, कॉन्ट्रा आएगा। कॉन्ट्रा। वेरी गुड। और इसमें कौन सा खाता नहीं बनाना पड़ेगा ये बताओ? नहीं बनाना पड़ेगा बोल रहा हूं मैं। इसमें कैश नहीं बनाना। वेरी गुड, कैश नहीं बनाना पड़ेगा। इसमें क्या खाता बनाना पड़ेगा? SBI। एसबीआई। कौन से ग्रुप में डालोगे भैया? इसको अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ना, बैंक अकाउंट में डालोगे। बैंक अकाउंट। हाँ हाँ, बैंक अकाउंट में डालोगे इसमें। ठीक है, चलिए इसमें डीआर क्या होगा? SBI और सीआर? कैश। ठीक है, चलिए चौथे अकाउंट में आते हैं अपन। क्या लिखा है भाई? रविशंकर ने स्टेशनरी सामान खरीदा। इसमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? स्टेशन और कौन सा अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा? कैश। ये पर QOD। हाँ समझ गए समझ गए। अब ये बताओ ये किसमें, किस कौन से वाउचर में जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं वाउचर बोला, वाउचर ये सर पेमेंट। पेमेंट में जाएगा। अब कौन से ग्रुप में जाएगा? स्टेशनरी स्टेशनरी और कैश। ग्रुप बोला मैं, स्टेशनरी कौन से ग्रुप में जाएगा? अभी आप बोल रहे थे स्टेशनरी। एक्सपेंसेस। हाँ, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जाएगा। फिक्स स्टेटमेंट क्यों नहीं जाएगा तो? क्योंकि ये हमारे रोज के खर्चे हैं। खर्चे। वेरी गुड, चलिए अगला आइए। अब चलो, अब क्या हुआ जी? क्वेश्चन क्या है? राज ने हाँ, राज से 5,000 का मोबाइल खरीदा। ठीक हाँ, है, उधार खरीदा है भाई। किससे खरीदा है? राज से। राज। तो बताओ भाई इसमें कौन सा खाता बनेगा? इसमें मोबाइल फोन बनेगा और राज टेलीकॉम बनेगा। मोबाइल को कौन से ग्रुप में डालोगे? मोबाइल को जनरल। ग्रुप बोल रहा हूँ, ग्रुप। मोबाइल को फिक्स वेरी गुड, मोबाइल को फिक्स एसिड में डालोगे। राज को सेकेंडरी क्रेडिट। शाबाश, वेरी गुड, सेकेंडरी क्रेडिटर। अब ये बताओ कि भाई अब इसको, ये तुम्हारा कोई खरीदी बिक्री वाला नहीं है कि सामान खरीद के बेचोगे वाला नहीं है, सिंपल है, उधारी है। अब बताओ कौन से वाउचर में आएगा? जनरल। शाबाश, वही सुनना चाह रहा था मैं, जनरल में आएगा। क्योंकि हमारा धंधा पानी नहीं है ये, हमने ऐसी खरीदा है। ठीक है, वेरी गुड। अब ये निकाला है स्टेट बैंक से, रवि ने पैसा निकाला है व्यापार के उपयोग के लिए। किसके लिए? व्यापार के उपयोग। है ना, मतलब खुद के काम के लिए नहीं निकाला है। तो ये किस में आएगा? रिसिप्ट पेमेंट वाउचर किस में आएगा? कि कॉन्ट्रा? ठीक है, कॉन्ट्रा में आएगा। वेरी गुड, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये रविशंकर ने पेड किया है, ये तो पेमेंट में जाएगा, समझ में आएगा ये सब। ये तो बाकी तो जनरल चीज है। अच्छा, इसमें से अब तुम्हारा जो मैं बोल रहा था वो एकदम क्लियर है। कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? कल हम लोग नए क्वेश्चन को करेंगे, है ना। थोड़ा एडवांस में जाएंगे कल, है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका बेसिक चीज एकदम क्लियर है, लेकिन जब हम इसकी एंट्री मारते जाएंगे ना, तो और भी चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको विराम दीजिए और फिर हम आगे और करते हैं।